हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है या पिक अ पाइल रीडिंग है। कार्ड नहीं, आपको पाइल में से सिलेक्ट करना है। और टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा। टॉपिक आज का ये है कि नेक्स्ट मंथ यानी कि मार्च, अगला जो महीना आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आपके लव लाइफ में आने वाली है, क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, तो आपको एक पहले से पता होगा कि हाँ ये चीज़ें हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है। तो आप उस चीज़ को पे ज़्यादा फोकस करोगे जो पॉजिटिव है, और उन चीज़ों पे फोकस नहीं करोगे जो नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि हम दोनों भी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं हमारी थिंकिंग से, हमारे थॉट से, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो हमें पॉजिटिव पे ज़्यादा फोकस करना है, नेगेटिव पे फोकस नहीं करना है। ओके, सो पाइल आपको चूज़ करना है अपने अपने नाम के पहले अक्षर से। अगर आपका नाम आता है ए से लेके एम के बीच में तो पहला पाइल आपको चूज़ करना है। एंड अगर आपका नाम आता है एन से लेके जेड के बीच में तो सेकेंड पाइल आपको चूज़ करना है। और इन केस अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आप नहीं चूज़ कर पा रहे हो पाइल्स, तो मैं आपको दो चॉइसेस देती हूँ। ओके, ये है मेरा खुद का पर्सनल है, ये मैं खुद यूज़ करती हूँ, तो ये मेरे सामने पड़ा है रोज़ क्वार्ट। ठीक है, ये पाइल नंबर 1। अगर आपको नाम से नहीं चूज़ करना है तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, और अगर आप पाइल 2 से बिलोंग करते हो, अगर आपका नाम आता है एन से लेके जेड के बीच में तो आप पाइल 2 सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर सेकेंड पाइल एमेथिस्ट। ठीक है, तो ये मेरे खुद के है, ये मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। ठीक है, आप भी ले सकते हो। मैं एक्टिवेट करके ऑल ओवर इंडिया सेल करती हूँ। नंबर आपको इंस्टाग्राम के बायो में मिलेगा। ठीक है, तो अपना अपना पाइल सेलेक्ट करिए और देखते हैं नेक्स्ट मंथ, आने वाला महीना आपके लव लाइफ में और आपके ओवरऑल लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लाने वाला है। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही बोलूँगी। जो मुझे दिख रहा है आई टेल एवरीथिंग। ठीक है, लेट्स मूव टू पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, जिनका नाम आता है ए से लेके एम के बीच में, या फिर अगर आपने रोज़ क्वार्ट चूज़ किया था। चलिए देखते हैं कि अगला जो महीना है यानी कि नेक्स्ट मंथ कैसा जाएगा, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। फोकस हमारा आपके रिश्तों पे, लाइक आपके रोमांटिक रिलेशनशिप पे ज़्यादा रहेगा। क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में नेक्स्ट मंथ, क्या होगा। हमारे और 2 चैनल्स हैं, जिसको नहीं पता है, नए लोग जो जुड़ रहे हैं उनको बता रही हूँ, डिवाइन हिंदी टैरो और मिस्टिक टैरो वर्ल्ड, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। एंड लास्ट शफल इंस्टाग्राम पे पेज भी है हमारा, जाके फॉलो ज़रूर करिएगा। चलिए लेट्स सी नेक्स्ट मंथ। चलो डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे जो व्यूअर है पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है। क्लियर मैसेजेस दे कि उनके लव लाइफ में अगले महीने नेक्स्ट मंथ क्या होने के चांसेस है। हील, वाओ, अच्छी एनर्जी से शुरुआत हुई है। चूज योर बैटल्स, फ्लो, एंड लास्ट स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स। बॉटम डेक में अवेटिंग रिजल्ट्स है। आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, किसी पर्सन का, या कोई एग्ज़ाम दी है या कोई इंटरव्यू दिया है। यू वेटिंग फॉर समथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन इन मार्च। ठीक है, हम देखेंगे, इसको क्लैरिफाई करेंगे कि ये जो भी आप सोच रहे हो या जो भी चाह रहे हो, जिसके इंतज़ार में हो आप, वो किस तरह का, वो रिज़ल्ट क्या होगा। ठीक है, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, ये मंथ आपका हीलिंग का है। आपने अगर किसी भी तरह का रिश्तों में या फिर करियर में या फिर हेल्थ में जो भी आपने बुरा समय देखा, ठीक है, जो भी आपने सहा है, वॉट एवर यू हैव बीन गोइंग थ्रू, उससे आप हील होने वाले हो। आई सी यू हीलिंग। ठीक है, आपके अंदर अपने आप, दिस इज़ गोइंग टू हैपन नेचुरली। अगर आप प्रोफेशनली हीलिंग कराते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन मुझे ये यूनिवर्स की तरफ से ही किया गया हीलिंग दिख रहा है
कहीं ना कहीं ये पूरा मंथ आप हील होने वाले हो, ठीक है, चाहे इमोशनली चाहे फिजिकली। तो जब इंसान हीलिंग प्रोसेस में होता है ना, तब उसे ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करना चाहिए चीज़ों को, जो हो रहा है होने दीजिए। मुझे लगता है ये मंथ आपको थोड़ा सा इजी लेना है, अपने आप को बर्डन नहीं करना है, ओवरवर्क नहीं करना है अपने आप को, चाहे फिर रिश्ते का मामला हो या करियर का मामला हो, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आपको ज़्यादा फोर्सफुली अपने अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं करनी। लेट थिंग्स फ्लो नेचुरली, जैसा हो रहा है होने दो, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस मंथ ना आपके सामने चॉइसेस काफ़ी आएंगे, ठीक है, रिश्तों के मामले में भी या करियर के मामले में भी। हम एक काम करते हैं, हम पहले जनरल लाइफ में मैं क्या देख रही हूँ वो बता देती हूँ। अगर आपकी कोई हेल्थ इशू चल रही है, अगर आप काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड आपके ऊपर था काफ़ी टाइम से, तो वो वर्कलोड को आपको थोड़ा सा साइड में रखना है एंड सेल्फ हीलिंग पे फोकस करना है, ठीक है। अच्छी आदतें डालिए, सुबह उठना, जल्दी सोना, आपको ज़्यादा नींद की भी ज़रूरत है, एंड गुड थॉट्स। सुबह उठते ही आपको सबसे पहले तो जो भी फर्स्ट मोबाइल में हाथ में मोबाइल लेकर आप जो पहले सुनोगे वो आपके दिन को काफ़ी अफेक्ट करता है। तो अच्छी बातें सुनिए, अफर्मेशन सुनिए, मेडिटेशन करिए, कुछ अच्छा करिए। दिन की शुरुआत बहुत ज़रूरी है, अच्छी होना, ठीक है। अच्छी हैबिट्स डालिए इस मंथ, कॉन्शियसली करिए ये चीज़ें, ठीक है। डू व्हाट इज़ गुड फॉर यू। ऑल्सो मुझे लगता है कि इस मंथ ना कहीं आपको अपने दिल की सुननी है ज़्यादा, ठीक है, किसी भी मामले में। डोंट लेट योर हेड बी द वन जो आपके लाइफ को रूल कर रहा है। दिल की भी आवाज़ सुनिए, आपको क्या अंदर से, आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप अपने आप से, डू दैट। आप क्या चाहते हो, डू दैट, ठीक है। लोग क्या चाहते हैं या क्या करना बेहतर रहेगा, वो करने से बेटर है कि डू व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके सामने इस मंथ, मार्च मंथ में काफ़ी चॉइसेस आएंगे, जहाँ पे आपको एक कुछ चूज़ करना पड़ेगा, एक रास्ता चुनना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए, आप अगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंसे हो इन योर लाइफ, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल आपके करियर की बात अगर ली जाए, तो अगर आपके पास 2-3 चॉइसेस है और आप या तो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, जॉब के साथ ये भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो, आपको इस मंथ ना थोड़ा सा अपने ऊपर गेट ईजी ऑन योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवरबर्डन मत करिए, तो चॉइस नैरो डाउन करिए अपने, ठीक है। कोई एक ही चीज़ करिए बट अच्छे से करिए। और लाइफ में जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही है ना, जस्ट गेट रिड ऑफ दैट। कोई हैबिट, कोई लोग, कोई कम्युनिटी, जॉब, एनीथिंग जो, हाँ, पहले अश्योरेंस ले लीजिए जॉब के मामले में कि आप दूसरा जॉब ढूंढ के फिर छोड़िए, बट कहीं ना कहीं गेट रिड ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ हर्टिंग यू इमोशनली, फिजिकली और एनी विच वेज, ठीक है। एंड मुझे ये भी लगता है कि आपके लोगों के साथ रिश्ते काफ़ी अच्छे बनने वाले हैं इस मंथ में। ईजीली अप्रोचेबल रहोगे आप। जिनके भी साथ आपके रिश्ते इतने खास नहीं थे, उनके साथ रिश्ते खास बनेंगे। आपकी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मुझे बनता हुआ दिख रहा है, स्पेशली अपने आप के साथ, ओके। एंड अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, स्पेशली किसी रिजल्ट का, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव, ठीक है। मेरा इंट्यूशन मुझे बता रहा है। चलिए क्लैरिफाई ही कर लेते हैं। हील, ये एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। यस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अच्छे से सो नहीं रहे हो, आपको क्वालिटी स्लीप नहीं मिल रही है, या फिर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बहुत स्ट्रेस लेना, रात को अच्छे से सो ना पाना या बुरे सपने आना। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मेडिटेशन करिए, सोने को प्रायोरिटी बनाइए। सोना, अगर हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप अगर अच्छी ना हो ना, हमारी पूरी बॉडी पे उसका अफेक्ट होता है। सो स्टार्ट स्लीपिंग अर्ली, 9-10 PM के आसपास सोना शुरू करिए। स्ट्रेस थोड़ा कम लीजिए। सर दर्द होता है या फिर रात को बुरे सपने आते हैं, रात को अगर बुरे सपने आते हैं ना, तो आप कुछ अच्छा सुन के, कुछ अच्छा जो आपके सोल को हैप्पी करता है, पीसफुल आपको फील कराता है, ऐसा सुन के कुछ फिर सोइएगा, ठीक है। एंड रात को अगर आप डिनर ना ले, कुछ लाइट सा सूप वगैरह लेके सोओगे तो आपको बहुत अच्छी नींद भी आती है।
डिटॉक्स करिए। मुझे लगता है आपको डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी के करने के बहुत तरीके हैं, माइंड के लिए भी डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चूज़ योर बैटल्स क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओके। ओके, द वर्ल्ड। देखिए कुछ ऐसा आपके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स इस मंथ में आपके सामने आके खड़े हो सकते हैं जो आपके नज़रों से दूर थे, ठीक है। तो आपके सामने मैंने बोला ना, कुछ ऑब्स्टैकल्स या कुछ चॉइसेस होंगे, आपको क्लियर चॉइस करना पड़ेगा, सही चॉइस आपको करना पड़ेगा कि क्या मुझे चाहिए और क्या मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। आपके पास वो चाबी होगी या कह लो वो डिसीजन होगा जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है। फ्लो क्यों है यहाँ पे, 2 ऑफ स्वर्ड्स। यस, मुझे कहीं ना कहीं लगता है आप अगर कन्फ्लिक्ट, आपके मन में अगर कोई कन्फ्यूजन है ना किसी चीज़ को लेकर, तो कभी कभी सरेंडर कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोचने से या बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे जोर देने से कुछ नहीं होगा। लेट थिंग्स फ्लो नेचुरली। आप अपने दिल की सुनिए और जैसे जा रहा है चीज़ों को जाने दीजिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत रहिए, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स क्यों आया है डिवाइन, द फूल। देखिए आप जितना रिश्तों को आज़ाद छोड़ोगे, चाहे फैमिली के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, या कोलीग्स के साथ हो, या कोई रोमांटिक रिश्ता हो, उतना ही आप देखोगे कि रिश्ता गहरा बन रहा है। अगर आप बहुत पकड़ने की कोशिश करोगे चीज़ों को तो इट वोंट हेल्प, ठीक है। एंड अवेटिंग रिजल्ट्स क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपने कुछ बहुत मेहनत करके करियर में या फिर फाइनेंशियली या कुछ तो आप बहुत मेहनत कर रहे हो, उसके रिजल्ट आपको बहुत जल्द मिलेंगे। इस मंथ में आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप। मुझे लगता है कि आपके रिश्ते में ना जो भी आपको परेशान कर रहा था वो फाइनली ठीक होने वाला है। समथिंग वॉज डिस्टर्बिंग यू, कुछ ऐसी चीज़ें आपके रिश्ते में हो रही थी जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी, जिससे आपके रातों की नींद उड़ गई थी, आप बहुत से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी फील कर रहे थे। एंड आई सी दैट हीलिंग, आई सी दैट पेन गोइंग अवे। वो जो दुख दर्द है वो मुझे आपकी ज़िंदगी से हटते हुए दिख रहा है। एंड फाइनली आप उन सारे टॉक्सिक रिश्तों से या उन सारे टॉक्सिक पैटर्न से बाहर निकलोगे जो आपको बहुत ज़्यादा जकड़ के रख रही थी, ठीक है। ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम एवरीथिंग जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है ये रिलेशनशिप, जिस भी रिलेशनशिप में आप हो, वो आपके लिए सही नहीं है, आपको बहुत ड्रेन कर रहा है, मुझे फाइनली आप उस सिचुएशन से बाहर अपने आप को निकालते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और अगर कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहा है एंड यू डोंट वांट कि रिलेशनशिप ख़त्म हो, आप अगर चाह रहे थे कि वो पर्सन का जो नज़रिया है या वो पर्सन का बिहेव करने का तरीका जो है वो बदल जाए, दैट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और बहुत उसके वजह से प्रॉब्लम्स चल रहे थे आप दोनों के बीच में, मुझे वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप दोनों में जो दूरियां आ गई थी, फिजिकल इमोशनल डिस्टेंस आ गया था, मुझे फाइनली वो ठीक होते हुए दिख रहा है। एंड आपके पर्सन और आपके बीच का डिस्टेंस ख़त्म होते हुए दिख रहा है। आप दोनों मुझे चीज़ें सॉर्ट आउट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। किस प्रॉब्लम को कितना इंपॉर्टेंस देना है आप दोनों डिसाइड करोगे, ओके। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि अगर आपके मन में कोई दुविधा थी या आपके पर्सन के मन में कोई चॉइस था, उनके लाइफ में कोई चॉइस था, तो फाइनली वो अपने दिल की सुनेंगे और वो आपको चूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपके लाइफ में कोई चॉइसेस थी या कोई डिसीजन नहीं आप ले पा रहे थे इस रिश्ते को लेकर, आप फाइनली वो डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि जैसे मैंने बोला कि जब आप ज़्यादा परवाह करना छोड़ दोगे, ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे जब ज़्यादा उसको जकड़ने की, पकड़ने की, उसको चेंज करने की जब ज़्यादा कोशिश करते हो, तभी ही वो चीज़ें ख़राब होती है। तो जब आप लेट गो करोगे तब मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी या काफ़ी एक रिश्ता मुझे स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर का, ठीक है। और मुझे पता है आपने इस रिश्ते पे बहुत एफर्ट्स डाले, आपने तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया एंड आप बस वेट कर रहे हो कि अब मुझे जस्टिस मिलेगा, अब मैं जो डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ मुझे वो इस रिश्ते से मिलेगा, और वो मार्च महीने में होने वाला है, ठीक है। चलिए स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे जो व्यूअर हैं उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ मार्च, अगले महीने में, नेक्स्ट मंथ।
क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। द चैरियट, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि इस मंथ में, सॉरी नेक्स्ट मंथ में आप ये फील करोगे या फिर आप अपने अंदर झांक के ये अपने आप से सवाल पूछोगे कि मुझे एग्जैक्टली किस तरह का रिश्ता चाहिए या मुझे इस इंसान से क्या एक्सपेक्टेशंस है। आप अपने नीड्स पे फोकस करने वाले हो कि मुझे क्या चाहिए, व्हाट डू आई वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, मे बी फ्रॉम अ लॉन्गेस्ट टाइम इस रिश्ते से आपको उतनी अटेंशन इस पर्सन से या उतना प्यार नहीं मिल रहा है जितना आप डिज़र्व करते हो या जितना आप चाहते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं एक इतना देने के बावजूद भी एक कहीं ना कहीं कुछ तो बाकी रह जा रहा है आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, मतलब रिश्ता होके भी आप अकेला महसूस कर रहे हो, एक अकेलेपन का एहसास आपको हो रहा है इस पर्सन के साथ होते हुए भी। तो ये चीज़ें मुझे फाइनली ठीक होते हुए दिख रही है, क्योंकि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करोगे कि मुझे जो प्यार चाहिए या मुझे जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो मुझे यहाँ से मिल रही है या नहीं। आप एग्जामाइन करोगे। ठीक है, आपके पर्सन आपसे पहले से ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। आपके अगर वो आपसे दूर खुद हो गए थे, वो खुद आकर आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, और आप उनके प्यार को देख भी पाओगे, महसूस भी कर पाओगे। दूसरी चीज़, मुझे रिश्ता आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड मूवमेंट, सही डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहा है। हो सकता है आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे या कुछ चीज़ें ऑफिशियल हो जाए, क्योंकि एक फ्रॉम अ लॉन्गेस्ट टाइम आपका रिश्ता बहुत ख़राब ट्रैक पे चल रहा था, सब कुछ बहुत ही ख़राब चल रहा था। बट अगले महीने में मुझे काफ़ी चीज़ें बेटर होते हुए दिख रही है, सही डायरेक्शन में जाते हुए दिख रही है, एक लेवल ऊपर चीज़ें मुझे जाते हुए दिख रही है, विच विल बी रियली कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको लगेगा कि यही तो मुझे चाहिए था, दिस वॉज वॉट आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम लॉन्गेस्ट टाइम। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि आप ना हो सकता है इस महीने में आपके पर्सन तो आपको अटेंशन ज़्यादा देना शुरू ही करेंगे, लेकिन आपको बहुत सारे अदर प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, बाकी लोग जो आपके लाइफ में है या नहीं है, दे विल बी रीचिंग आउट टू यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। एंड मुझे लगता है कि आप किसी को भी अपने ज़्यादा करीब नहीं आने दोगे, स्पेशली एक्सेप्ट योर पर्सन, जिससे आप प्यार करते हो, आप सिर्फ उसी के ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे। बाकी लोगों को आप, मुझे नहीं लगता इतना भाव देने वाले हो। ठीक है, आपके पर्सन मुझे लगता है काफ़ी टाइम से आपको टाइम, अटेंशन, प्यार नहीं दे रहे थे जो आप चाह रहे थे। फाइनली मुझे वो होते हुए दिख रहा है। दे विल बी गिविंग यू दैट टाइम, दैट अटेंशन, आपके प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको उतना केयर देना, उतना पैम्पर करना, दे आर गोइंग टू डू दैट। ठीक है, दे आर गोइंग टू रीच आउट टू यू अचानक से, आउट ऑफ नो वेयर। सॉरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा था फ्रॉम वेरी लॉन्गेस्ट टाइम। ये पर्सन नहीं रीच आउट कर रहे थे, नहीं एक्शन ले रहे थे, नहीं एफर्ट्स डाल रहे थे। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस मंथ में आपको अपने आपके पार्टनर से सॉलिड कमिटमेंट मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जितना वो कर सकते हैं उतना वो करेंगे आपके लिए। ठीक है, जितने वो अश्योरेंस आपको दे सकते हैं उतना वो डेफिनेटली देंगे। व्हाट इज दिस क्वीन ऑफ कप्स अबाउट? डिवाइन प्लीज गाइड करें। सी, इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि आप उनकी फैमिली हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, उस पर्सन को रियलाइज़ होने वाला है कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ दे कैन स्पेंड देयर लाइफ, वो अपनी लाइफ हैप्पीली आपके साथ ही गुजार सकते हैं। ठीक है, एंड आप दोनों का प्यार रियल है, आपका प्यार रियल है, आप जेन्युइन हो, आपकी फीलिंग्स जेन्युइन है, ये इस पर्सन को रियलाइज़ होगा। चैरियट की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स, सारे मुश्किलों से लड़कर आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, चाहे फैमिली इश्यूज़ थे, करियर इश्यूज़ थे या कोई और इन्वॉल्वमेंट थी थर्ड पार्टी की किसी भी तरह की, सबको बाजू करके ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको ब्लॉक किया था या काफ़ी टाइम से एक एनर्जी ब्लॉकेज था, बिल्कुल कोई भी इनकी तरफ से एक्शन नहीं आ रहा था, अचानक से दे विल बी टेकिंग एक्शन। ठीक है, 4 ऑफ कप्स क्यों है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से आपके पर्सन किसी भी तरह का
एक्शन आपकी तरफ नहीं ले रहे थे, स्पेशली लव, वो प्यार आपको, वो अटेंशन, वो केयर इनसे नहीं मिल रही थी, बट सडनली आउट ऑफ नोवेयर नेक्स्ट मंथ, देखिए ये रीडिंग आप जब कभी भी देखते हो उसके अगले मंथ के लिए ये रीडिंग होगी, ठीक है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, मैं इसको सिर्फ मार्च के हिसाब से नहीं बना रही हूँ। वेन एवर यू वॉच दिस वीडियो उसके नेक्स्ट मंथ ये वीडियो आपके लिए होगा, ठीक है, उसके नेक्स्ट मंथ के लिए ये वीडियो होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अचानक से आउट ऑफ नोवेयर योर पर्सन विल बी रीचिंग आउट, एंड जितना एफर्ट्स उन्हें पहले डालने चाहिए थे जो उन्होंने नहीं डाले, वो एफर्ट्स वो डालेंगे, ठीक। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तभी भी इस पर्सन का आपको कॉल टेक्स्ट आ सकता है, इनकी तरफ से कोई एक्शन आ सकती है उस एरिया में, उस टाइम के आसपास, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, देखिए दिस पर्सन, ये जो भी है आपके पार्टनर, बाय हुक और क्रुक उन्हें आप चाहिए हो, ठीक है, और वो आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं। अब चाहे आप इनको अपने लाइफ में रखना चाहो ना रखना चाहो, दे वॉन्ट यू एट एनी कॉस्ट, ठीक है, एंड दे विल फाइट फॉर यू। वो आपसे भी लड़ेंगे और आपके लिए भी लड़ेंगे बिकॉज दे वॉन्ट यू। एंड बॉटम डेक में है यहाँ पे द वर्ल्ड, मुझे रीयूनियंस होते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी लोग आपसे रिकनेक्ट आप अपने पार्टनर से करते हुए दिख रहे हो, एंड एक न्यू साइकिल मुझे बिगिन होते हुए दिख रही है। ओके, ब्यूटीफुल। चलिए आपके लिए रेमेडीज़ देखते हैं। अगर आप ये रेमेडीज़ फॉलो करते हो नेक्स्ट मंथ आपके रिलेशनशिप डेफिनेटली और बेटर होगा विद टाइम। लेट्स सी। फोकस ऑन सेल्फ हीलिंग। हमने शुरुआत में क्या बात करी? हीलिंग। आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हील नहीं हुए तो आप बार बार अपने आप को भी हर्ट करोगे, सामने वाले पर्सन को भी हर्ट करोगे, सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, बार बार कट ऑफ हो जाओगे इस पर्सन से। जब तक आप अपनी हीलिंग नहीं करते हो दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट मूविंग फर्दर, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके लिए रेमेडी है वो है प्रैक्टिस डेली पूजा। तो हम हमारे घर पे जैसे दिया जलाते हैं, भगवान के सामने बैठते हैं, उन्हें फूल अर्पण करते हैं, जो एक वो रिचुअल होता है ना जहाँ पे हम भगवान को कुछ वक्त देते हैं, वो आपको करना है। शायद आप में से कुछ लोग नहीं करते, डेली भगवान की पूजा नहीं करते, ठीक है। देखिए ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं शो करोगे तो ऐसा ही होगा। हेल्प अदर्स रिलेशनशिप इश्यूज़। तो किसी के रिश्ते में, आपके भाई, आपके बहन, दोस्त, किसी के रिश्ते में अगर कुछ इश्यूज़ है ना, उसको सॉर्ट आउट, उनको हेल्प करिए सेल्फलेसली, विदाउट उनसे कुछ एक्सपेक्ट किए बिना, ठीक है। अब ये मत बोलिए कमेंट्स में कि मैं तो हमेशा सबकी मदद करती हूँ या करता हूँ बट मुझे कुछ नहीं मिलता। ये थिंकिंग ही गलत है कि कुछ मिलने के लिए आपको नहीं करना है, जस्ट करिए, डू इट, ठीक है। आपका रिश्ता भी उससे बेहतर होगा। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो पाइल नंबर 1। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। हेलो पाइल नंबर 2, जिनका नाम आता है एन से लेके जेड के बीच में, या फिर आपने एमेथिस्ट ये पर्पल कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया था, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, स्पेशली आपके लव लाइफ में, ये हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत आपके जनरल लाइफ से करते हैं। जनरली आप क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हो, क्या चेंजेस देखोगे, और फिर लव लाइफ को डीपली हम देखेंगे, ठीक है। रेमेडीज़ भी मैं बताऊंगी आपके लव लाइफ को ठीक करने के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे जो व्यूअर है पाइल नंबर 2, उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है अगले महीने। देखिए जब भी आप ये वीडियो देखते हो उसके नेक्स्ट मंथ के लिए ये रीडिंग है, सिर्फ मार्च के लिए नहीं है, कभी भी देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी नेक्स्ट मार्च आ रहा है इसलिए मैंने बोला मार्च, लेकिन आप कभी भी देखोगे उसके नेक्स्ट मंथ आपको ये रीडिंग रेजोनेट होगी, ठीक है। चलिए लेट्स सी। मूविंग ऑन, नंबर 8, हीलिंग बिगिंस, नंबर 6, लव अबाउंड्स, नंबर 1, गिविंग एंड रिसीविंग, नंबर 6। ओके, एंड बॉटम डेक में रीबिल्ड है, नंबर 16। तो नंबर 7 भी कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, मुझे कहीं ना कहीं आप कोई मेजर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो इस महीने में, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो या किसी और एरिया ऑफ लाइफ को लेकर।
आप ऐसे हर सिचुएशन से दूर जाओगे जो आपको लगता है कि आपके लिए सही नहीं है। एक काम करते हैं, थोड़ा क्लैरिफाई भी कर लेते हैं ताकि मैं आपको क्लियरली बताऊं। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द वर्ल्ड, ऑल 12 साइंस एंड टेम्परेंस, सैजिटेरियस। देखिए बॉटम डेक में हाई प्रीस्टेस है जो कि होता है पाइसीज, जो हमारे रीबिल्ड इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे रिश्ते से, ऐसे सिचुएशन से, ऐसे जॉब से दूर जाने वाले हो जहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा रिटर्न में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी काम पे आप बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से काम कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट वहाँ से आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना, आप उससे मूव ऑन करना चाहोगे। यू विल बी लाइक मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना, आई एम बेटर ऑफ, मैं अकेले ही ठीक हूँ, या मुझे इस सिचुएशन में ना रहना ही मेरे लिए सही है। बट जैसे ही आप उस सिचुएशन से बाहर निकलोगे वैसे आपको सामने से आवाज़ दी जाएगी, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पे आपने बहुत एफर्ट्स डाले, इतना कुछ किया, सब कुछ अर्पण कर दिया, 110% दिया, लेकिन सामने से कुछ भी नहीं मिल रहा था, और आप मूव ऑन करने लगोगे इस महीने में, नेक्स्ट मंथ में, और अचानक से ही वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप मूव ऑन करो, कुछ रिलीज़ कर दोगे आप अपने पास्ट एनर्जीज़ को, फिर नया लव ऑफ़र आएगा जो डिज़र्व आपको करेगा। लिटरली ये लव ऑफ़र आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा होते हुए दिख रहा है कि आप किसी सिचुएशन से निकलोगे एंड वहाँ से जिस सिचुएशन से आप निकल रहे हो, जिस वजह से निकल रहे हो, वो वजह ही आपको फिर से मिल जाएगी, या तो नए रूप में या कोई पुराना पर्सन। एग्जाम्पल मैं जॉब की भी दूंगी आपको कि अगर आप कोई जॉब बहुत मेहनत से कर रहे हो लेकिन वहाँ से आपको कोई अप्रेजल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं, तो आप थक हार के यू विल बी लाइक मुझे ये जॉब नहीं करना, तो आप छोड़ने पे नोटिस पीरियड पे चले जाओगे। लेकिन आपके बॉस आपको, क्योंकि आप हार्ड वर्किंग हो सच में और उन्होंने आपके साथ गलत किया, तो वो आपको रीच आउट करेंगे कि यू नो फिर से सोचो इस बारे में, यू आर अ गुड एम्प्लॉय, हम आपको खोना नहीं चाहते, कि हम आप जो चाहोगे वो आपको देने के लिए तैयार है। तो ऐसा कुछ होते हुए मुझे, या फिर हो सकता है कि उसी टाइम आपको कोई नया जॉब ऑफर भी आए जो इससे बेहतर हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे हीलिंग का पीरियड दिख रहा है। नेक्स्ट मंथ हीलिंग आपकी शुरू होने वाली है, ठीक है। चाहे आपका दिल टूटा है, चाहे आपकी हेल्थ ख़राब है, चाहे आपका करियर में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड आउट हो, हीलिंग शुरू होने वाली है, क्योंकि इट वॉज नेसेसरी। जब तक आपकी हीलिंग नहीं होती ना, ये नेसेसरी है आपके लिए, क्योंकि अगर हीलिंग नहीं होती आप हर एरिया ऑफ लाइफ में पीछे रह जाते, चाहे रिश्ते हो, करियर हो, हेल्थ हो, फैमिली हो। जब तक आपकी हीलिंग नहीं होती आप हारते ही रहते, आपको फिर से एक साइकिल रिपीट करना ही पड़ता, ठीक है। अगर कोई फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं आपके, जिसकी वजह से आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा आप पेन में हो या बहुत ज़्यादा सहना पड़ा है आपको अगर, तो फाइनली वो भी मुझे रिकवर होते हुए दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए, ओके। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि जो रिश्ते टूट चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, जो लोग आपसे दूर जा चुके थे, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके लवर्स, वो मुझे आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, और एक नए रिश्ते की शुरुआत भी मुझे काफ़ी लोगों के लिए होते हुए दिख रही है, ठीक है। ऐसे रिश्ते जिनकी आस आपने छोड़ दी थी या जिसको आपने लेट गो कर दिया था, वही लोग, वही रिश्ते आपके पास आते हुए, आपसे रिकनेक्ट करते हुए, एंड वो रिश्ता मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहा है, ओके। एंड तो यही आपको बोला जा रहा है कि जब आप गिव अप कर देते हो ना, गिव अप नहीं, जब आप लेट गो कर देते हो, चीज़ों को छोड़ देते हो ना, तभी ही वो चीज़ें सही होना शुरू हो जाती है, ओके। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था, पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करे थे, या आपने कोई जॉब इंटरव्यू दिया था, या आपने कुछ काम करा था जहाँ से आपको कुछ आना कुछ आना था, समथिंग वॉज अबाउट टू कम टू यू, वो भी मुझे आते हुए दिख रहा है, ठीक है। चीज़ें बैलेंस आउट होंगी। अगर कोई आप रिश्ते में एफर्ट्स डाल रहे थे बट सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा था आपके लिए, वहाँ से भी वो भी एफर्ट्स डालना शुरू कर देगा। तो चीज़ें बैलेंस आउट होने वाली है इस महीने में, ठीक है।
या चलिए आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। पाइल 2, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपका इंट्यूशन, आप ये जो वीडियो देख रहे हो ना, आपका इंट्यूशन, आपका विजडम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसका अच्छे से यूटिलाइज़ करें। अगर आप अपने विजडम को, अपने एक्सपीरियंसेस को या अपने आप को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो, अपने इंट्यूशन का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको लॉसेस झेलने पड़ेंगे। सो गो विद इन योर सेल्फ। पहले तो अपने आप से प्यार करिए। आप, मुझे लगता है आपका ना खुद पे से ही भरोसा उठ गया है या सारे लोगों से ही भरोसा उठ गया है। लाइट चली गई, जैसे मैंने ये बोला लाइट चली गई, हमारे मराठी में बोलते सत्य है, मतलब ये रियलिटी है, इसलिए ऐसा ये साइन है यूनिवर्स की तरफ से। तो आपका अगर अपने आप से भरोसा उठ गया है, लोगों से भरोसा उठ गया है ना, उसे जगाइए, ठीक है। हर पाँचों, अब मुझे बताइए मेरे जो हाथ की 5 उंगलियां है वो बराबर है क्या? नहीं है। कोई ऐसा है, कोई वैसा है, कोई बड़ा है, कोई ऐसा है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि लाइफ में आपको हर तरह के लोग, हर तरह के सिचुएशंस फेस करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक इंसान की वजह से या किसी एक पर्सन की वजह से सब लोगों पे से आपका भरोसा उठ जाए। इट्स नॉट गुड, ठीक है, इट्स नॉट हेल्दी। तो अपने विश्वास को जगाइए, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करिए, अपने दिल का और दिमाग का बराबरी से इस्तेमाल करिए, ठीक है, टू टेक एनी डिसीजन। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। लेट्स सी। डिवाइन पाइल नंबर 2 के लिए क्लियर मैसेजेस दे, उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट मंथ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो। क्लियर मैसेजेस प्लीज। पहला कार्ड यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैगिटेरियस। एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन द सेम, एरीज, लियो, सैगिटेरियस। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड बॉटम डेक में डेथ कार्ड है, स्कॉर्पियो। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो पीरियड है आपके रिश्ते के ट्रांसफॉर्मेशन का है, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ पॉजिटिव चेंजेस, सब कुछ बदल के एकदम पॉजिटिव होने वाला है। कोई टॉक्सिक साइकिल एंड होके एक नई शुरुआत होगी जो काफ़ी पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगर आपके पर्सन के अंदर कुछ ऐसी आदतें थी, ऐसा उनका बिहेवियर रहा है जो इतना पॉजिटिव नहीं था, जो उन्होंने नहीं दिखाया होता तो शायद रिश्ता कुछ अलग होता। वो चेंजेस जो आप चाह रहे थे अपने पार्टनर में, वो चेंजेस फाइनली आप देखोगे, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप इस मंथ में अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे, क्योंकि आपने अगर कुछ डिसाइड कर लिया कि मैं इस इंसान से ऐसे बिहेव करूँगी या करूँगा, तो यू विल डू दैट, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। मुझे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग अपने लिए स्टैंड लेना। देखिए आप प्यार करते हो, काफ़ी पैशनेट हो इस पर्सन के लिए, लेकिन आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना पे किसी चीज़ को पाना नहीं चाहोगे। यू आर लाइक, पहले फर्स्ट कम्स माई सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके बाद बाकी चीज़ें, ठीक है। तो आप अपने लिए स्टैंड भी लोगे, आप इस पर्सन को कुछ सिखाना चाहते हो, यू वांट टू मेक देम रियलाइज समथिंग, मतलब आपने ठान ली है मुझे इस इंसान को कुछ सिखाना है, इसने जो मेरे साथ किया है ये ऐसा नहीं कर सकता हमेशा। यू वांट टू टीच देम दैट लेसन, ठीक है। आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगोगे लोगों को, आपके आसपास के लोगों को, स्पेशली आपके पार्टनर को। दे विल सी यू एज समवन वेरी अट्रैक्टिव, जिसका अपना खुद का व्यू पॉइंट है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है। एंड आपको काफ़ी ऑफर्स भी आ सकते हैं इस मंथ में, काफ़ी लोग आपके लिए अट्रैक्शन फील करेंगे। आप अपने लुक्स पे, अपने पर्सनालिटी पे भी काफ़ी ध्यान देने वाले हो, तो दैट विल मोर सो एवर अट्रैक्ट पीपल टूवर्ड्स यू। एंड आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, मतलब सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि यू विल बी लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन जिसका माइंड बहुत स्टेबल है, जो अपने लिए स्टैंड लेता है, जो अपने विचारों पे फिक्स्ड रहता है, ठीक है। आपको एक आपके पर्सन की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग ऑफ़र भी आ सकती है, एक नई शुरुआत की ऑफ़र आ सकती है, विच इज़ गोइंग टू मेक यू रियली हैप्पी एंड आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे इस ऑफ़र को पाकर। मुझे, अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ बेटर होने वाली है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, जो कि आपको हो सकता है आपके और आपके पर्सन के पास जॉब नहीं थी तो जॉब लग जाएगी, एंड दोनों अच्छे से कमाओगे तो घर पे एक
लग्जरियस लाइफ, एक लाइफस्टाइल चेंज होने वाली है आपकी, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो आप दोनों मिलके। मतलब स्पेशली मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनकी शादी हो चुकी है, आपके पार्टनर को भी अच्छी अर्निंग इस मंथ, नेक्स्ट मंथ में होगी, आपको भी होगी, तो दोनों मिलके ज़्यादा पैसे कमाओगे एंड एक अबंडेंस आते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है। और अगर इन केस आपकी शादी होने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, फैमिलीज़ नहीं मान रही थी, या फिर आपके पर्सन को जॉब नहीं थी, इस वजह से आपकी फैमिली नहीं एक्सेप्ट करी, तो ऐसा होगा कि अचानक से नेक्स्ट मंथ आपके पार्टनर को जॉब लग जाएगी, वो कमाने लगेंगे एंड दैट विल मेक थिंग्स ईजियर, क्योंकि फैमिली फिर एक्सेप्ट भी करेगी चीज़ों को, ठीक है। स्पेशली मुझे मैरिड लोगों की लाइफ तो बहुत ही बेटर होते हुए दिख रही है। आई ऑल्सो सी यू माइट फील अ बिट अलोन, आपको ऐसा लगेगा कि मैं अकेला पड़ गया हूँ या मेरे साथ कोई नहीं है, आई फील लॉस्ट एंड इमोशनल थोड़ा सा आपको कभी कभार फील होगा। तो आपको बैलेंस बना के रखना है, ठीक है, क्योंकि आपको कभी लगेगा कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ, कभी आपको लगेगा कि मैं बहुत ही इमोशनली लो फील कर रहा हूँ। तो ये बैलेंस नहीं होने देना है, आपको अपने आप को संभालना है, अपने आप को ध्यान याद दिलाना है कि यू नो यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, कि आप बार बार मुझे फ्लक्चुएट नहीं होना है, ओके। व्हाट इज दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स अबाउट? क्लियर मैसेजेस प्लीज। एट ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, द मैजिशियन एंड द 5 ऑफ कप्स क्यों है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम डेक में 6 ऑफ वॉन्ड। देखिए कुछ भी कर रहे हो आप आपकी लव लाइफ में, यू आर गोइंग टू बी विक्टोरियस, आपको सक्सेस मिलने ही वाली है। आप जो भी एक्सपेक्टेशन अपने रिश्ते से रख रहे हो, यू आर गोइंग टू अचीव दैट, ठीक है। पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, जेमिनाई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि आप ना किसी भी चीज़ के पीछे भागने नहीं वाले हो, ठीक है। और आपके पर्सन को आपकी यही चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगेगी कि आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप उनके लिए रो नहीं रहे हो, आप उनकी नीडी नहीं बन रहे हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको चेज़ करे, आप इस एनर्जी में रहोगे नेक्स्ट मंथ, एंड जो आपके पर्सन को मजबूर करेगी आपके तरफ आने के लिए, ओके। जो गया है उसको आप अपने स्ट्रेंथ से, अपने माइंड के स्ट्रेंथ से वापस लाने वाले हो अपने लाइफ में, ठीक है, क्योंकि दे विल फील सो अट्रैक्टेड टू यू कि यार मैंने इस पर्सन को छोड़ा, फिर भी इसने कभी भी यू नो उसको ऐसा नहीं लगा कि उसने मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसने मुझे कभी मेरे पीछे भागा है या चेज़ किया है। तो यही चीज़ आपकी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगी इफ़ यू स्टिक टू दैट। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आई सी, मुझे लगता है कोई आपके लाइफ से चला गया था एब्रप्टली, आपको छोड़ दिया, आपको लेट डाउन कर दिया, आपको निगलेक्ट किया, किसी और को चूज़ कर लिया, ठीक है, अपना रास्ता, अपने बारे में सोचा और अपना रास्ता चुना। दैट पर्सन इज़ गोइंग टू ब्रिंग एन ऑफर टू यू, ठीक है। जो गया था, समवन, योर एक्स पार्टनर इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू विद अ हैवी हार्ट, आपको सॉरी बोल सकते हैं, आपसे एक नया ऑफर, नई मौका मांग सकते हैं। दैट विल बी ऑन यू, आपको देना है या नहीं देना है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बोला, आपकी फैमिली लाइफ बेटर होने वाली है, आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर बनने वाले हो। स्पेशली मैरिड लाइफ कपल्स की बात कर रही हूँ, आप दोनों अपने लाइफ को अपने तरह से, जैसे एक मैजिक की तरह आपकी लाइफ चेंज हो रही होगी। आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, वो होता है ना कि एकदम गरीब है अचानक से एकदम अमीर हो गए, ऐसा कुछ आपके केस में हो रहा है। यू आर स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर, एक मैजिशियन की तरह हो आप, ठीक है। और अगर आप इस पर्सन से कमिटमेंट, शादी या अपने फैमिली में बात करें, इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, वो चीज़ें भी होने वाली है, ओके। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि आपके जो भी इमोशनल, जो मैंने बोला ना कि आप सैड फील करोगे, थोड़ा इमोशनल हो जाओगे, दैट विल बी बिकॉज आप हर चीज़ को ना परफेक्ट बनाने के पीछे भाग रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, मेरे तरीके से होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना, लेट्स लेट इट बी। अब जितना आप पैसा या किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, सीने से लगा के रखने की कोशिश करोगे, उतने आप सैड रहोगे। सो लेट थिंग्स बी। एंड अगर आपके पर्सन आपको अपने लाइफ में रखने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, आई डू सी देम डूइंग दैट, ठीक है। मतलब ये पर्सन लिटरली आपके लिए बहुत स्ट्रांगली
यू नो एक इनसिक्योरिटी कि मुझे खोना नहीं है इस इंसान को, ऐसा आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स होने वाली है। लेट्स सी सम रेमेडीज़ फॉर यू। अगर ये रेमेडीज़ आप करते हो आपकी लव लाइफ नेक्स्ट मंथ काफ़ी बेटर हो जाएगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, अर्थ मैजिक। तो मैंने काफ़ी बार बताया है अर्थ मैजिक क्या होता है। आपको लेना है कोई भी झाड़ का जो पत्ता होता है ना, वो लीजिए, छोटी सी भी लीफ अगर आपके घर पे होगी लीजिए, उसके ऊपर अपनी विश लिखिए, पूरे दिल से लिखनी है। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है कि वो विश पूरी होगी। एंड आपको वो पत्ता बरी कर देना है, जैसे होता है ना अर्थ में आप मिट्टी में आपको बरी कर देना है। चाहे आपके घर पे पॉट्स होते हैं ना, कुंडी, उसमें डाल दीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास लीफ नहीं है, नहीं कुछ हो रहा है, तो आप पेपर लीजिए, उस पर अपनी विश लिखिए, उसको जलाइए एंड उसको बरी कर दीजिए, ठीक है। बरी मतलब गड्ढे में बना के उसमें डाल देना, उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है एंड जस्ट फॉरगेट इट। एक ही बार करना है, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड। आपको भरोसा रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप तो यही है कि आप भरोसा रखिए। ओके, फोकस ऑन सेल्फ ग्रोथ। तो आपको अपने ग्रोथ पे, अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना है। कई बार होता है हम रिश्ते में, लव लाइफ में इतना खो जाते हैं कि हमारी अपनी लाइफ है हम भूल ही जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपने लाइफ पे भी फोकस करिए, ओके। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे मेडिटेशन प्रैक्टिस। तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने मन को शांत करने के लिए, ओके। तो मेडिटेशन को अपनाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि आपको सेल्फ लव की, सेल्फ केयर की बहुत ज़रूरत है। सो दैट वाज इट। जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज़ करा था, जिनका नाम एन से लेके जेड के बीच में आता है, या फिर एमेथिस्ट चूज़ करा था, ये रीडिंग उनके लिए थी। कैसी लगी ज़रूर बताना। एंड इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा, वहाँ पे भी मैं शॉर्ट वीडियोज़ डालती हूँ। सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड।